महाराष्ट्र विधानसभा से मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मराठा समाज को शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि चाहे ओबीसी भाई हो या कोई अन्य समुदाय, हमने किसी के आरक्षण से छेड़छाड़ किए बिना मराठा समुदाय के लिए शैक्षिक और नौकरी आरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया है। बिल को मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब मनोज जरांगे पाटिल लगातार 11वें दिन भूख हड़ताल पर हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार का ये फैसला चुनाव और वोटों को ध्यान में रख कर लिया गया है। ये मराठा समुदाय के साथ धोखा है। मराठा समुदाय आप पर भरोसा नहीं करेगा। हमारा फायदा तभी होगा जब हमारी मूल मांगे पूरी की जाएं। इस आरक्षण से काम नहीं चलेगा। मराठा समाज को 10% आरक्षण के लिए महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। आयोग ने बीते शुक्रवार को मराठा समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर अपने सर्वेक्षण पर रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये रिपोर्ट लगभग 2.5 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण तैयार कर किया गया है। सीएम शिंदे ने कहा कि इस काम में उन कानूनी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है जिन्होंने हाई कोर्ट में मराठा आरक्षण की जोरदार वकालत की है। एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायिक स्तरों पर मराठा समुदाय का आरक्षण कैसे बरकरार रखा जाएगा, इस पर सरकार और आयोग के बीच समन्वय बनाया गया है। पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगी और हमारे सब विधायक पूरे के पूरे सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। विपक्ष को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। सभी लोगों ने मिलकर ये जो कानून है पारित किया है और निश्चित रूप से ये कोर्ट में भी ये पूरी तरह बरकरार रहेगा। मनोज जरंगे जी को भी मैं ये कह रहा हूँ, मनोज जरंगे पाटिल, जैसे हमने ये आरक्षण जैसे शब्द दिया था तब पूरा किया है, वैसे ही जो नोटिफिकेशन के ऊपर जो कई ऑब्जेक्शंस आए हैं उसकी स्क्रूटिनी होगी। उसके बाद निश्चित रूप से पूरी प्रक्रिया होने के बाद वो नोटिफिकेशन भी सरकार के नोटिफिकेशन के ऊपर सरकार उचित निर्णय लेगा। कुल मिलाकर मराठा आरक्षण बिल को मंजूरी मिल गई है, लेकिन कई जगह इसका विरोध भी हो रहा है। मराठा आरक्षण बिल के पास होने से राजनीति और समाज पर क्या असर होगा, इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।